ऋषभ पंत पर भारी जुर्माना लगना चाहिए, एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा बयान। साथ साथ एक बड़ा भयानक बयान दिया तो दिया, लेकिन एक बड़ा हाईली प्रेस भी किया, बड़ा बैक भी किया ऋषभ पंत को कि इसको T20 वर्ल्ड कप 2024 पे इंडियन सेलेक्टर जरूर लेकर इनको जाना चाहिए। क्या कहना है एडम गिलक्रिस्ट का एक एक बयान को लेके, ऋषभ पंत को लेके, उनकी फिटनेस को लेके वो आपको बताएंगे। खास तौर पर उनकी बैटिंग को बड़ा प्रेस किया है, वो आपको बताएंगे। जबकि साथ साथ मयंक यादव, इंडिया के फ्यूचर तेज गेंदबाज जिन्होंने इस आईपीएल में कोराम मचा रखा था, एलएसजी के लिए वो खेल रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन वो कहां हैं, वो क्यों नहीं मैचेस कंसिस्टेंसी से खेल रहे। केएल राहुल का क्या स्टेटमेंट आया इनको लेके, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जो बड़ी स्टेटमेंट आई है वो ये आई है कि जनाब ऋषभ पंत, उनको पहले तो एडम गिलक्रिस्ट ने रगड़ा डाला, टैट करके रगड़ा डाला। वो ये रगड़ा डाला, उनको कहते हैं कि पहले तो इनके ऊपर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। बिकॉज क्यों लगाना चाहिए, वजह क्या है? वजह उन्होंने ये बताई है कि जब चौथा ओवर हो रहा था, ऋषभ पंत साहब जब फील्डिंग कर रहे थे, कीपिंग कर रहे थे, उस वक्त एक अपील हुई ईशांत शर्मा की बॉल पे, वो वाइड थी। फिर उसके ऊपर उन्होंने जो है वो ऐसी गेट टुगेदर ऐसा आराम से हुआ जैसे वो आ जाते हैं सारे फील्डर और एक गोल सर्कल बन जाता है। वहां पर एक ऐसी चीज देखने को मिली कि जहां पर ऋषभ पंत ने रिव्यू मांगा, वो ऊपर गया, थर्ड अंपायर के पास गया, वो थर्ड अंपायर के पास गया तो वहां पर ये देखा गया कि वो वाइड भी नहीं है और जबकि साथ साथ वो एलबीडब्ल्यू मतलब वो जो कॉर्ड बैंड होता है वो भी नहीं हुआ। तो अंपायर ने रिवर्स किया डिसीजन, मतलब डिसीजन को वाइड बॉल दोबारा करार दी। तो ऋषभ पंत उनके पास आ गए कि रिव्यू तो जाया हो गया, सारी बात है, आप तो रिव्यू जाया है एक। तो ऋषभ पंत उनके पास, अंपायर के पास दोबारा बहस होने लगी कि मैंने तो रिव्यू लिया ही नहीं था। जब रिव्यू लिया ही नहीं था तो मेरा रिव्यू जाया क्यों हुआ? तो फिर अंपायर ने वहां पर 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट काफी इन दोनों के बीच जो है वो बहस रही, जिसको लेके ऋषभ पंत को लेके एडम गिलक्रिस्ट ने ये कहा कि इनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए स्लो ओवर रेट की वजह से। बिकॉज ये गलत चीज है, ये एक मैच के रूल के खिलाफ है और ये कंसिस्टेंट तरीके से ये चीजें कर रहे हैं ऋषभ पंत लोग। दिल्ली की जो टीम है ये कंसिस्टेंट तरीके से ये चीजें रूल तोड़ रही है, तो इनको भारी जुर्माना लगाना चाहिए और अंपायर को भी इस चीज के ऊपर देखना चाहिए कि यार आप उनको जल्दी खत्म करो ये बहस, कि उनको कहो कि नहीं भाई आप ऋषभ पंत साहब जाए दोबारा रिकंटिन्यू करें, दोबारा जो अपनी फील्डिंग पर मैच को दोबारा स्टार्ट करें। वाइड बॉल थी, आपने रिव्यू मांगा था, रिव्यू जाया हो गया, टू बी कंटिन्यू, आगे चले आप। लेकिन वो वहां पर नहीं हुआ, 4-5 मिनट जाया हुए, तो उस पर बड़ा हाई जो है वो ट्रेस किया, बड़ा मतलब ट्रोल किया एक तरीके से एडम गिलक्रिस्ट ने। वो कहते हैं क्रिकेट के रूल के खिलाफ है, जो कंसिस्टेंट तरीके से ऋषभ पंत इस चीज को तोड़ रहे हैं, तो इनको ऊपर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। तो खैर इसके अलावा ऋषभ पंत को ही लेके उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है एडम गिलक्रिस्ट ने। वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से उनकी बैटिंग में एक निखार आ रहा है और विनिंग परसेंटेज में वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, फिटनेस उनकी नजर आ रही है। साथ साथ उन्होंने ये बोला कि आप इनको T20 वर्ल्ड कप 2024 में लाजमी लेकर जाओ। उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि इनकी फिटनेस बड़ी तगड़ी है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो नजर भी आ रही है। वो लोअर मिडिल ऑर्डर में 5 नंबर पर, 6 नंबर पर आपको बड़ी तगड़ी बैटिंग ये कर दे सकते हैं, तो ऋषभ पंत को ले जाओ। साथ साथ उन्होंने संजू सैमसन का भी और ईशान किशन का भी नाम लिया कि ये तो भी काफी रेस में बड़े तगड़े रेस में है। ईशान किशन हो गए, संजू सैमसन हो गए। संजू सैमसन तो खास तौर पे बड़ा इंप्रूव भी किया उन्होंने इस आईपीएल के अंदर, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने विद द बैट और विद द कैप्टनसी, उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया। तो इन एडम गिलक्रिस्ट ने बड़ा हाईली प्रेस किया ईशान किशन को, संजू सैमसन को, ऋषभ पंत की दोबारा वापसी को बड़ा हाईली प्रेस किया है और कहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में लाजमी होने चाहिए इंडियन टीम के स्क्वाड के अंदर। खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब मयंक यादव, कहां गए मयंक यादव, उनको क्यों इतने रेस्ट कराए जा रहे हैं? तो केएल राहुल का स्टेटमेंट आया है और केएल राहुल का ये कहना है कि देखें हम उनको कंप्लीट उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए, ताकि उनको किसी तरीके से इंजरी ना हो, हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन टीम के लिए, साथ साथ आपकी जो फ्रेंचाइज है वो उनको लॉन्ग टर्म के लिए देख रही है। और मयंक यादव खुद भी एक्साइटेड है कि मैं जल्दी दोबारा वापसी कर लूं एलएसजी के लिए। लेकिन केएल राहुल का मानना है कि अभी मजीद 1 से 2 मैचेस उनको रेस्ट कराए जाएंगे, उसके बाद उनको लॉन्ग टर्म के प्लान भी दिए जाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म के लिए एलएसजी के लिए दोबारा मौके जरूर मिलेंगे। लेकिन अभी स्टिल
2 मैचेस मजीद वो रेस्ट करेंगे। तो ये कहना था केएल राहुल का मयंक यादव को लेके। तो खैर अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।